के तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो यूट्यूब सफ़र था कब से शुरू हुआ था? पहले तो आप जो हमारा इंट्रोड्यूस करा है उसमें एक शब्द जो बोले हैं, छोटे से गांव। गांव कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गांव समाज बनाता है, समाज देश बनाता है। तो जो देश बनाए, जहाँ पर किसान रहे, जहाँ पर गांव में संस्कार रहे, वो छोटा नहीं हो सकता है। शहर छोटा हो सकता है, गांव तो दरिया दिल है। जहाँ तक बात है, अब आइए हमारे लाइफ में, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी से 2002 में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से डिस्टेंस एजुकेशन में IBM से DB2 का कोर्स किया। उसके बाद हम कंटिन्यू 99 से इस लाइन में हैं। तो 2000 से 2014 तक टी सीरीज़ में एज ए डायरेक्टर रहे हम, वीडियो डायरेक्टर। और हमने बहुत सारे, समझिए कि मुन्ना सिंह से लेके मुन्ना सिंह, भरत शर्मा, गुड्डू रंगीला, पवन, ये सारे लोग का डायरेक्शन हमने किया है, वीडियो बनाया है। उसके बाद 2016 में 14 में हमने अपना कंपनी लॉन्च किया, आकांक्षा म्यूजिक। 2016 में जब इंडस्ट्री दो ही तरीक़ा से चल रही थी। एक तरीका था फिल्म, जहाँ पर 2.5-3 घंटे जाइए, भोजपुरी फिल्म देखिए, और फिल्म से औरत और जो एजुकेटेड लोग थे वो करीब करीब भोजपुरी से भाग रहे थे, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा परोसा जा रहा था। आप फिल्म अपने परिवार के साथ देख नहीं सकते थे। और दूसरा ऑप्शन था गाना, भोजपुरी, जहाँ पर गायकों को बेइज्जत के साथ, गाली के साथ और माने इज्जत के साथ लोग नहीं देखना पसंद करता, और दोनों परिवार से एकदम अलग हट रहा था। 16 में मजाक में ही, हम अपने को तो एक्टर नहीं बोलते हैं, एक्सीडेंटल एक्टर बोलते हैं, मजाक में हमने एक ये वेब सीरीज़ टाइप का, यानी शॉर्ट फिल्म टाइप का सोचा। उस टाइम पूर्वांचल में कोई शॉर्ट फिल्म नहीं बन रही थी। पूर्वांचल यानी इलाहाबाद से इधर यूपी, बिहार, बंगाल और ये उड़ीसा, इस एरिया में कोई भी शॉर्ट फिल्म नहीं बन रही थी। ना लोग जान रहा था कि शॉर्ट फिल्म भी कोई होता है, या तो फिल्म होता है या तो गाना होता है। तब हमने एक सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मात्र 36 सेकंड का था, व्हाट्सअप और बाड़ू का। व्हाट्सअप चलावे लूँ ना, हम साइकिल चलावे नहीं। और वो रातों रात बहुत हिट हुआ। उसके बाद ये ट्रेंड ही हो गया, और आज देखिए कि आज शॉर्ट फिल्म करीब 200 चैनल हैं, लोग हर लोग को देखिए शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। एक नया प्रॉपर्टी आ गया, नया चीज़ आ गया, मतलब कि एक नया जनरेशन की शुरुआत। हाँ, और हमारा जो वीडियो होता है, हमने वो चीज़ पकड़ा जो व्यंग के माध्यम से समाज को उजागर करना। घर का झगड़ा हो या घर में जो, हमारे हर वीडियो में एक संदेश होता है। हमारा वीडियो आप परिवार के साथ देख सकते हैं। आज हमारे वीडियो के फॉलोअर सबसे ज़्यादा यंग से लेकर औरत हैं, बुजुर्ग हैं, और उस हर वीडियो में हमारा कोई ना कोई एक कहानी छिपा रहता है, एक समाज का आईना छिपा रहता है, जिससे आपको सीख मिलेगा। आप अपने बच्चे को भी दिखा सकते हैं, माताओं को सीखा। तो हमारे वीडियो से बहुत दिन बाद पब्लिक फिर से जुड़ी, और भोजपुरी में थोड़ा सा हमारे वीडियो को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। सबसे ज़रूरी बात है कि आप भोजपुरी से जुड़े हुए एक आदमी हैं, और आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, और भोजपुरी में कॉमेडी करते हैं, और जिससे कि इसमें अश्लीलता नहीं होती है, हर कोई पसंद करता है। मतलब कि ये एक आज के समय में अगर बात की जाए तो हर कोई स्ट्रेसफुल है, मतलब कोई ना कोई टेंशन में जीता है, लेकिन कॉमेडी एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग अपना स्ट्रेसफुल हटा सकते हैं और हंसी मजाक करते हैं। तो आपके दिमाग में क्या था कि मुझे कैसे अलग करना है दूसरों से? देखिए, हमारे दिमाग में तो ऐसा नहीं था कि दूसरों से अलग करना है। हम एक अलग आदमी हैं, हम क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं किससे आगे बढ़ना है या हमको आगे बढ़ना है, ये ध्यान है। जब आप खुद आगे बढ़िएगा तो आपके साथ चलने वाला, अगर वो स्लो चलेगा तो पीछे अपने आप हो जाएगा, तो उसको पीछे होना है। अगर वो मेहनत करेगा तो फिर वो आगे होगा। तो हम अपना काम करते हैं, हम किसी को पीछे गिराने के लिए या पीछे ढकेलने के लिए कभी काम नहीं किए। जहाँ तक भोजपुरी के बात तो हमनी के खाइल पियल रहल खेलल कूदल गाँव से बानिसन गाँवे है। आ भोजपुरी ऐसा भाषा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिठास है। हमनी के कल्चर, हमनी के गांव में
केहू अगर पता भी पूछेला न तो पूरा लोग यहाँ से लेके ओकरा जाए तक के बता दी। भोजपुरी ऐसन भाषा है जौन हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले वाला भाषा बा, सबसे ज़्यादा लोग सुने वाला भाषा बा। विश्व में कम से कम 14 गो ऐसन देश बा जहाँ फिजी, वियतनाम, हॉलैंड, मॉरिशस, सूरीनाम, दुबई, जहाँ पर भोजपुरी भाषा हो, जहाँ भोजपुरिया लोग रहेला। तो ये कहल जाओ कि भोजपुरी एक ना हत। आप भोजपुरी में देखिए, भोजपुरी में पहले लोग के शर्म आवत रहे बोले में, या भोजपुरी में वीडियो बनावे में, अपने दूसरा के ना, बाहर के लोग तो बनैले बा। जब हिंदी चरम पर रहे तब भोजपुरी के शुरुआत भई रहे। हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के शुरुआत, फिल्म लाइन के शुरुआत हिंदी के समानांतर है। वो समय जे हिंदी में गावत रहे, लता जी हिंदी में गावत रही तो भोजपुरी में गाना गौली। वो मेरा शारदा सिन्हा भोजपुरी में गावस तो हिंदियों में मैंने प्यार किया में गौली। मोहम्मद अजीज़ से लेकर अनुराधा पौडवाल, सारा लोग भोजपुरी में पहले गावत रहे। कुछ दिन से मैंने समझी कि 2002 के बाद, 1-2 के बाद भोजपुरी में अश्लीलता घुसे लगल कुछ ज़्यादा। पहले थोड़ा बहुत रहे जब बलेसर जी गावत रही, लेकिन वो थोड़ा पर्दा में रहे। लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा अश्लीलता जब घुसे लगल तब जाके भोजपुरी से लोग कटे लगल, आ भोजपुरी बोले में, भोजपुरी ये करे में। लेकिन जौन मिठास आज भी भोजपुरी में बा, वो मिठास हमरा नहीं लगती कोनो दूसरा भाषा में बा। तो ऐसे आप देखिए, हमार माई एगो कहावत है भोजपुरी में, हमने गाँव में भी कहे नहीं सन कि अगर हमार माई कुरूप बिया, हमार माई अगर खराब बिया तो हम दूसरा के माई नहीं कह सकत। वो माइए न हिया हमार, उहे रही, उहे जन्म देले बिया। तो भोजपुरी हमार माई ही है। कोई सोनो रही, अगर हमार माई गंदा बिया तो ओकरा के हमार काम हो ओकरा के नहला धुला के, का तो हमहूँ तो गंदा रहनी बचपन में, तो ओकरा हमरा के नीमन कपड़ा मुँह हाथ पोंछ के करे। तो अगर वो खराब हो गई बिया, बुजुर्ग हो गई बिया, अगर ओकरा पर कोनो दाग लोग लगावता तो हमार काम हो ओकरा के साफ कइल, बाहर के तो साफ करे ना आई। तो हम अपना भोजपुरी के चाहतनी कि हमनी के ऐसा एगो माहौल बनो कि भोजपुरी फैन से कुछ नहीं के, भोजपुरी बहुत अच्छा बा। कुछ लोग चंद माने 100 में 2-4 गो आदमी गंदगी परोस के, काहे तो गंदगी के कुछ ज़्यादा ही विस्फोट होला, गंदगी के लोग प्रमोट ज़्यादा करेला, ऐसे तनी प्रमोशन में आ गई बना। तो भोजपुरी आज भी भोजपुरी में कजरी गावल जाला, आज भी भोजपुरी में अंगी यही बा तारा भजन बावे गावल जाला, आज भोजपुरी में पूर्वी गावल जाला, एमे कहीं गंदगी नहीं है। जैसे कि मैं मानता हूँ कि आप कजरी की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी जो गांव से देहात से जो गीतें आती हैं वो पहले मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा गाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे देखा जा रही है लुप्त होती जा रही है। लुप्त नहीं हो रहा है, इसको कहिए मार्केट। देखिए, इंडस्ट्री 2 तरीक़ा से चलती है, या समाज 2 तरीक़ा से चलता है। एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है थ्योरिकल। तो आदमी आज पैसा कमाने के पीछे लग गया। आज देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा गलती गायकों में ही है या कंपनी मालिकों में ही है कि गंदगी परोसा जा रहा है। आज गंदा गाना अगर आता है कोई तो रातों रात वो मिलियन में चला जा रहा है, यानी पब्लिक कहीं ना कहीं तो उसको देख रही है। अगर पब्लिक सीधे नेगलेक्ट कर दे तो कल से वो गाना गाएगा ही नहीं। अगर हम समझ ले कि ये कीचड़ है तो कीचड़ में हम पैर डालें ही नहीं तो हमको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा पब्लिक भी सचेत हो जाए कि जो गंदगी, जो लोग गंदा गा रहे हैं या जो भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर दे। जैसे गांव में कोई आदमी खराब हो जाता है तो उसको लोग बहिष्कृत कर देता है ना, वैसे उन लोगों को जब बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे स्वस्थ हो जाए। अब एक बैग तो आप चाहिएगा कि कोई समाज एक बैग अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि घाव को भी भरने में ट्रीटमेंट करते घाव भरता है। तो ऐसे ही अगर कुछ लोग आएंगे और पब्लिक भी थोड़ा सा एक्टिव हो और गंदगी को धीरे धीरे हट जाएगा। लेकिन देखा जाता है कि इसमें अक्सर देखा जाता है जो अश्लील भरी गाने होती है वो बेटी बहुओं पर अधिकतर देखा जाता है कि बेटी बहुओं पर अधिकतर गीत गाया जाता है और काफ़ी फुहरपन लगता है। और आज के अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के युवाओं की अगर बात की जाए, अगर कोई गायक बनना चाहता है, वो चाहता है कि मैं रातों रात से स्टार बन जाऊँ, कैसे बनूँ, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं फुहरपन गीत गाऊँ और फुहरपन से मैं स्टार बन जाऊँ। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये नहीं रहती कि जो मैं फुहरपन गीत गा रहा हूँ उससे कुछ अलग हट के करूँ।
देखिए, अब इसमें तो हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि फुहड़पन, हम एक चीज़ इसमें बोलेंगे कि गंदे चीज़ का कभी भी ज़्यादा दिन टाइम नहीं रहता है। अगर मान लीजिए मोरी है तो सड़ेगा, महकेगा, तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है। फूल हमेशा रहता है। तो आज देखिए, जो आदमी, जो भी गायक, जैसे शारदा जी हैं, आज से 20 साल पहले भी स्टार थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। लेकिन जो आदमी फूहड़ गाया, जो गंदा गाया, वो कल नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। फूहड़ गाइएगा तो साल भर चलिएगा, 6 महीना चलिएगा। तो जो लड़के ये सोच रहे हैं कि हमको रातों रात स्टार बनना है, तो वो गंदगी पे आते हैं, गंदा गा के वो स्टार बनते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते। लेकिन अच्छा चीज़ का हमेशा ग्रोथ अच्छा ही होता है। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग भले टाइम लगे, लेकिन कोई भी काम शॉर्टकट तरीका से मत जाइए। लिफ्ट में जाना ठीक है, लिफ्ट में भाई बटन दाबिए, 10 मंजिला पर सीधे चल जाएगा। सीढ़ी में जाने में थोड़ा तकलीफ लगेगा, मेहनत लगेगा। लेकिन लिफ्ट में अगर लाइन कट जाएगा तो आप जो वहीं का वहीं फंसे रह जाइएगा। तो जो भी लड़के आ रहे हैं, अब पहले नहीं है, बीच में था, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार हो रहा है और लोग अच्छाई के तरफ आने लगे हैं और गंदगी के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। धीरे धीरे पब्लिक समझदार हो रही है, नेगलेक्ट कर रही है, विरोध हो रहा है, तो सही हो जाएगा। ये नहीं है कि वो हमेशा खराबे रहे। मैं राजनीति में आता हूँ, सुनने में आ रहा है कि आप रुकुंदीपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। एक इतने बड़े स्टार आखिर क्या सोच कर राजनीति में आना चाहते हैं? अरे स्टार नहीं है भाई, हम भाई हैं। आपको लग रहा है का कि हम स्टार हैं? हम स्टार कौन है बात के? आज ले हमरा में ना लगल कि हम स्टार हैं। ये तो देखिए, ये तो चढ़ावे वाला बात हो गई। राजनीति और कलाकार, अब कहें तो दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, राजनीति और मतलब कि अभिनेता का बड़ा करीब, नेता नेता में अभी लगे तो अभिनेता, मतलब हाँ, ये काफी नेता करीब जुड़ा है। नेता अभिनेता दोनों एक ही चीज़ है। अभिनेता के भी अपना कला के माध्यम से पब्लिक से जुड़े के पड़ेला, नेता भी अपना टैलेंट के बस से पब्लिक से जुड़ेला। नेता बने के राजनीति में आवे के अभी तक खैर ख्याल ना रहे, लेकिन जब हम गांव पे आईनी, पिछला 2-3 साल से जब हम आवत रहनी है, तो लोग अपना पंचायत के ही बोली कि चाहे बाहर के भी लोग बोली। बहुत लोग तो कही कि विधायकी काहे नहीं खलड़त, तो मुखियाई काहे नहीं खलड़त। तो हम कहनी कि अरे हम ये कलाकार हैं, सन कलाकार बा, ठीक बा जी, जे करता। लेकिन बहुत सारा हम समस्या ये देखनी, जौन जड़ स्तर पर जौन सरकार से मिले के चाही, ऊ मिल नहीं के पावत। तो हमरा के, हम जब आपकी छठ में आई रहनी, तो हमरा गांव के ही और कुछ अगल बगल के लोग आई और कहलक कि विजेंद्र जी, आपकी तरह बउआ लड़े के बा चुनाव मुखिया के। तो हम कहनी कि अच्छा, हम देखो तनी। तो यहाँ देखिए, मुखिया जे भी बनता है, ओकरा लागत नु कि वो अपना घर से अपना बाबूजी के कमाइल पैसा पब्लिक के देता। अगर केहू के एगो वृद्धा पेंशन करा देता तो लागत ओकरा पर उपकार कर दिल बा। केहू के अगर एगो घर पास करा दिल, लागत कि ओकरा के बन्हकी धली, वो अपना दुआर पर ओकरा से झाड़ू मरवावल, पोछा मरवावल, चाय बनवावल, ओकरा के नौकर बना के रख दिले बा। हेती काम खातिर आदमी मुखिया जी के पीछे दौड़ता है। ई नहीं के पता कि मुखिया बनले बड़ा वही खातिर। तो मुखिया बनल काहे बड़ा? जब देश में फिर से पंचायती राज का शुरुआत हुआ, तो पंचायती राज क्या हुआ? देश में 3 ही होते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया। 3 के पास ही संविधान इतना पावर देता है जो डायरेक्ट पब्लिक का काम करे। पंचायती राज का गठन क्यों हुआ? जब ऊपर से फंड आई तो या तो सांसद लगे या तो विधायक लगे जाके फंस जाता ला, वो गांव तक ना पहुंची। तो गांव खातिर फेन से पंचायती राज के गठन भइल कि गांव के हर घर में पहुँचो सामान। तो मुखिया के भइल, मुखिया के कहलक कि मुखिया के काम हो कि हर घर में बिना जाति धर्म देखल, ऊंच नीच, आपन देसर, अगर तू जीत गइल बड़ा। अगर हम रुकुंदीपुर पंचायत से चुनाव लड़तनी तो 9,500 लोग हमार हो, वो हमरा के वोट देव मत देव। वोट देला से वो हमार ई ना हो कि हमार हवे, आ वोट ना दी तो हमार ना हो। 9,500 लोग हवे तो हो। हमरा 9,500 के काम करे के बा। हमरा का करे के बा?
मुखिया एगो बीच के कड़ी है, सरकार के फंड और गरीब आदमी के बीच के कड़ी है। ई सारा फंड लिया के गरीब के देव के बा। अगर मान ली हम सरकार के कोनो फंड लेके कोनो गरीब के वो घर बनवा देतनी तो में हमार कोनो बड़ा योगदान नहीं है, ओकरे खातिर आई रहा, बस हम ओकर एगो जरिया बन गई मुखिया। आज उहे लोग नहीं के करत। आज क्या करता लोग, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बैकवर्ड फॉरवर्ड, नाली झगड़ा, आज टोला टोला में लड़का सन के आपस में लड़वा दो। मुखिया के काम आज रह गई बा टोला टोला में आपस में लड़का सन के लड़वा दो, ओकरा से अलग बात करो, ओकरा से कान फूसी जाके अलग से बात करो, दोनों लड़ी लो, दोनों जना के वोट लो, 5-7 चुतिया बनाओ। गरीब के एगो बाथरूम नहीं खे बनत, सब लोग जानता। एगो 12,000 देवे में ओमे कितना घूस चलता लोग जानता। एगो घर देवे में आधा से ज़्यादा लोग घूस ले लेता। एगो गरीब के घर नहीं खे बनत। हमारा पंचायत में चाहे पूरा बिहार में पंचायत में आइल बावे, जहाँ सबसे ज़्यादा गांव में झगड़ा कथी के होला, नारी के, मोरी के झगड़ा सबसे ज़्यादा। हर मोहल्ला में जाए तो झगड़ा कथी के होली, तो मोरी के झगड़ा होले। सरकार वो खातिर निकल कि जेकर मोरी बावे ओकरा अगल बगल सरकारी चीज़ नहीं खे तो ओकरा के सोख्ता देहल जाई। हमारा पंचायत में घूम के देखी तो कोई आदमी के सोख्ता मिलल है। सरकार का भी फंड आइल बा कि सारा स्ट्रीट लाइट से पूरा पंचायत को जगमगाया जाए। कोई गो पंचायत बताई तो कोई गो पोल पर स्ट्रीट लाइट लगल है, गायब बा। का तो फंड नहीं खे आइल। तो जब फंड नहीं खे आइल तो हम कहनी कि हम चलत तनी, हमरा संग ले चली मुखिया जी, चाहे पूर्व मुखिया बा जे बा, हमरा संगे चल, हमनी के काम हवे, हमनी के चलते हैं सब BDO साहब, CO साहब, DM साहब लगे हम बात करतनी, फंड लेके आओ तनी। अगर 1 महीना में हम ना लेके आए तो हम कहतनी कि हम मुखिया ना लड़े। तो कहते रहे ऐसे ना होला। तो ऐसे जब ना होला तो एक मतलब फंड लेके खा गई नहीं। लोग गरीब अपना के बता के कि हम बहुत गरीब बानी भैया हमरा के द, गरीब बता के मुखियाई लड़ता। आ मुखियाई लड़ला के बाद उनकर 2-2 करोड़ के घर बन जाता, 5-5 बीघा ज़मीन खरीद लेता रहे। यहाँ से पटना से नोएडा से कलकत्ता ले ज़मीन खरीदा जाता। तो ई जोन थ्योरी बा कमाए वाला, ई थ्योरी पब्लिक के बताओ ना कि पब्लिको ऐसा काम करो कि ओकरो घर बन जा। एगो गरीब बाथरूम खातिर 5 साल दौड़ता, एगो चापा कल खातिर 5 साल दौड़ता, एगो छोटा छोटा एगो राशन कार्ड बनावे खातिर उ आदमी 2-2 महीना मुखिया जी के पीछे पीछे दौड़ता। आ मुखिया जी ओकरा के बेवकूफ़ बना के रखले बड़का। तो इलेक्शन आई तो ओकर फार्म हम ले लेम आ फेन वोट ले लेम आ फेन ओकरा के 5 साल दौड़ाएम। उ अब जी काम ना हुई, सारा काम सिस्टम से हुई। हमार काम बा सारा काम जोन सरकारी काम बा योजना लिया के पब्लिक के देहल। ये खातिर मुखिया के चुनाव हम लड़तनी और कोनो काम नहीं। अगर मैं बात करूं कि अगर मुखिया बनते हैं और कुंदीपुर पंचायत, तो स्पेशली क्या आपकी प्लानिंग है, उस मैनिफेस्टो क्या है? देखिए मुखिया तो हम बने जा रहल बनी। जहाँ तक सबसे ज़्यादा आज युवा हमारा संगे बढ़े, औरत लोग बावे, और जे भी पंचायत में आज हमारा पंचायत में घूम के देखिए 20 साल में कोनो काम नहीं हुई। दूसरा जौन हम कहते नहीं कि बिहार में इतने फंड में 5 गो मुखिया आदर्श ग्राम के अपन गांव के लेके चल जाता रहे, राष्ट्रपति तक पुरस्कार दिवा देता रहे। हमार मुखिया लोग काहे ना दिवैलक? हमार रुकुंदीपुर पंचायत मुहगर है, यहाँ हर आदमी में टैलेंट बा, रुकुंदीपुर पंचायत के नाम रहल बा, लेकिन यहाँ 20 साल में कोनो विकास नहीं। एगो रोड खातिर यहाँ झगड़ा होला, कहीं जाए 5-5 साल 10-10 साल लाग गई, कामे नहीं खे होत। या तो मुखिया के काम करावे नहीं खे आवत, या तो काम ले नहीं खन पाओ सरकार से, या तो कराओ तरे तो घोटाला होता, कुछ तो होत हुई। हम जब घूमनी है अपना क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा हमरा मिलल है कि जौन राशन कार्ड बा, जौन सरकार के एकदम पहला बा कि जे भी गरीब बा ओकरा के राशन मिले के चाहिए, कोई आदमी भूखा ना सोए के चाहिए। बहुत लोग के तो राशन कार्ड बा तो ओकरा राशन नहीं मिलत, बहुत लोग के नामे कटवा देहल बा, बहुत सारा राशन कार्ड हटवा देहल गई। काहे तो उ हमरा के वोट ना दिले इनकर हटा दो, हऊ वोट दिले उनकर जोड़ दो। इसमें भी राजनीति इतना हद तक है कि कफन का पैसा में भी मुखिया और जो हमारे उनके दलाल हैं वो भी उसमें से 500। अब बताइए जो आदमी
कफन के पैसा में भी दलाली खा रहा है, उसको मुखिया बनने का हक है? जो आदमी वृद्धा पेंशन कराने के लिए 200 रुपया, एक 60 बरस बुजुर्ग से जिसको दिखता नहीं है, जो चल नहीं सकता, उससे 200 रुपया कमीशन खा रहा है, उसको मुखिया बनने का हक है? आप जब इलेक्शन आता है तो 10 लाख 15 लाख बांट सकते हैं, 10 लाख का दारू पिला सकते हैं। आप क्या कहें कि अपने यहाँ एक फौज बनाकर और लोगों में रातों रात पैसा बंटवा के मुखिया बन सकते हैं। तो आप काहेला वही पैसा आप काम करिए ना, वही फंड उठा के आप पब्लिक में काम कर दीजिए। हम कहते हैं कि किसी को खड़ा नहीं होना पड़ेगा, मांगने से वोट नहीं मिलता है, आपको हम बता दें। काम अगर आप कर दीजिएगा ना तो लोग खुद खड़ा होकर कहेगा कि बाबू रोका, वोट तोहरे के दे। आज अपने पंचायत में 5 करोड़ का फंड है ना मुखिया के हाथ में। 5 साल में मुखिया के हाथ में, हमारे पंचायत में देखिए, एक कटवार गांव है, एक धनौता है, एक रुकुंदीपुर है, एक रंगरौली गांव है, एक भरोस कुंवर के टोला, एक छोटा सा है। 5 करोड़ रुपया अगर पंचायत में खर्चा हो गया होता, अगर गांव पीछे 1 करोड़ खर्चा हो जाए, चलिए 1 करोड़ नहीं 50 लाख खर्चा हो जाए, तो क्या मुखिया को वोट मांगना पड़ता? क्या मुखिया अपने घर से लगा रहे हैं? सरकार का फंड उठाना था और खर्चा कर देना था। फिर लोग जाके मुखिया के दरवाजे बोलते कि मुखिया जरूर खड़ा हो कि हमनी के वोट देम सर। क्या कारण है कि लोग 5-5 साल मुखिया रह गए, तब पर भी आपको वोट के लिए पैर पकड़ना पड़ रहा है? कुछ तो आप में डिमेरिट है, कुछ तो आप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग करे ये हमारा का वोट ना दहले तो इनकर काम ना करे। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तब हमको लग रहा है कि ये मेरा पार्टी है, ये मेरा पार्टी है। लेकिन जब हम मुखिया हो गए या विधायक हो गए या सांसद हो गए, जो जीत गया तो पूरे के लिए ना हुआ। आज जो मुखिया हैं, चाहे पूर्व मुखिया जो हैं, वो तो पूरे पंचायत के लिए मुखिया हैं, उनका तो विपक्ष कोई नहीं होना चाहिए। हम रोड अगर मान लीजिए बनवा रहे हैं तो इस पर तो 10 गांव के लोग भी आएंगे। ये तो नहीं है कि वही आदमी जाएगा जो आपको वोट दिया है, दूसरा नहीं जाएगा। अब इस बदले हम वो रोड नहीं बना रहे हैं कि ये टोला के लोग हमको वोट नहीं दिए थे, तो ये तो अगले बार भी ये होगा। तो आपको इसलिए तो मुखिया नहीं बनाया गया। मुखिया आपको बनाया गया कि सरकारी फंड लाइए और काम कराइए, आप उतना भी नहीं किए। करप्शन, मैंने पंचायती राज में करप्शन तो हद तक, ये करप्शन नहीं कहा जाएगा, ये मुंह देखावल काम होला। दूसरा बात, मुखिया मैंने लोग चुनेला कि मुखिया हमार भइल तो कोनो सुख दुख में जब झगड़ा झंझट चाहे कोनो बात हुई तो हम मुखिया लगे दौड़ के जाए, मुखिया जी हमार बात सुनी है और वहाँ के पंचायती करे। आज तो मुखिया लोग पंचायती में बैठबे नहीं करत, लोग वो खुदे भागता रहे। मुखिया के झगड़ा दरोगा जी सुलझावता रहे, सीओ सुलझावता रहे, वीडियो लगे जाता, लोग केस हो जाता। हम अपन रुकुंदीपुर पंचायत ये बनावे के चाहतनी कि हमारा रुकुंदीपुर पंचायत में पहले तो झगड़ा नाम के चीज़ ना होखे। जहाँ कोनो कैसनो झगड़ा होखे हमारा लगे आवे, हम जाए हाथ जोड़े समझाए। झगड़ा से कोई चीज़ सॉल्व हुआ, झगड़ा सॉल्व हुई तो विश्व युद्ध 4 गो करके ना ख़त्म कर दिए। बाद में कंप्रोमाइजे होता है सब चीज़ का। तो शिक्षित बनावल, समझावल, ई काम हो। मुखिया में करही ना, मुखिया तो उल्टा और 5 गो लड़का के फंसाव के चक्कर में बढ़े कि वो अरे वो वोट देख रहा अपना ही और नहीं खे, ओकरा यहाँ 2 गो दारू रखवा के ओकरा के पकड़वा दे, तो फलाना के हेमे पकड़वा दे, तो ओकर पटीदार से पटीदार के झगड़ा लगवा दे, तो ओकर जमीन हुआ में बेचवा दे। ये मुखिया बनने लायक लोग है? आप ही बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा ग्रेट कॉमेडियन जो बिहार के जाने माने हैं VIV विजेंद्र, ये अपने यूट्यूब सफ़र के बारे में बताया और यूट्यूब सफ़र के बाद अब ये राजनीति सफ़र में आ चुके हैं। अब ये एक नई विचारधारा के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास की बातें करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपने पंचायत में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा पंचायत है किसी मतलब बड़े स्तर पे मेरा पंचायत दिखे। दोस्तों, आप देख रहे थे वेब समाचार। नमस्कार।